सारी मोहब्बत आपसी रिश्ते निभाती थी। अक्कासी की आपने इस दौर की। वो माँ थी जो हमेशा प्यार के गजरे बनाती थी। यही घर है जहाँ अब मगरिबी संगीत बजता है। वाह वाह वाह। इसी घर से तिलावत की कभी आवाज आती थी। बहुत अच्छा। इसी घर से तिलावत की कभी आवाज आती थी। एक मतलब एक शेर देखें कि खुशी से कब कोई मासूम यूं करतब दिखाता है। वाह वाह वाह। खुशी से कब कोई मासूम यूं करतब दिखाता है। ये मजबूरी है पापी पेट रस्सी पे चलाता है। जी शुक्रिया, बहुत अच्छा। जी शुक्रिया के ये मजबूरी है पापी पेट रस्सी पे चलाता है। एक माँ और एक बेटे की मोहब्बत में क्या फर्क होता है मैं आपको दो मिसरों में बताता हूँ कि देखिएगा कि खुशी से कब कोई मासूम यूं करतब दिखाता है। ये मजबूरी है पापी पेट रस्सी पे चलाता है। वो एक माँ है जो उसकी हर जरूरत याद रखती है। वो एक बेटा है जो उसकी दवाई भूल जाता है। बहुत अच्छा सुफियान भाई, क्या कहना। वो एक माँ है, वो एक, जी हाजिर कर रहा हूँ कि खुशी से कब कोई मासूम यूं करतब दिखाता है। ये मजबूरी है पापी पेट रस्सी पे चलाता है। बहुत अच्छा। वो एक माँ है जो उसकी हर जरूरत याद रखती है। वाह वाह। वो एक बेटा है जो उसकी दवाई भूल जाता है। एक मतलब एक से दो तीन और सुन ले के जी नायत। आंसू भी मेरी आंख में कब से नहीं आते। सिर्फ तीन शेर सुन ले, अगर सुनना चाहते हैं तो सुन ले के आंसू भी मेरी आंख में कब से नहीं आते। क्या अच्छा मिसरा है यार, वाह वाह वाह। इस झील पे अब कोई परिंदे नहीं आते। शुक्रिया के आंसू भी मेरी आंख में कब से नहीं आते। इस झील पे अब कोई परिंदे नहीं आते। खुशियों के लिए भेजे हैं बच्चों को अरब हम। अगर ये शेर सच्चा हो तो आप सभी की तवज्जो चाहूंगा कि आंसू भी मेरी आंख में कब से नहीं आते। इस झील पे अब कोई परिंदे नहीं आते। खुशियों के लिए भेजे हैं बच्चों को अरब हम और खुशियों की घड़ियों में ही बच्चे नहीं आते। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा शेर है, वाह वाह वाह। शुक्रिया के जी हाजिर कर रहा हूँ कि आंसू भी मेरी आंख में कब से नहीं आते। वाह वाह वाह। इस झील पे अब कोई परिंदे नहीं आते। खुशियों के लिए भेजे हैं बच्चों को अरब हम और खुशियों की घड़ियों में ही बच्चे नहीं आते। अच्छा। किस काम की परदेश में फिर ऐसी कमाई। किस काम की परदेश में फिर ऐसी कमाई। मैयत ही में जब बाप की बेटे नहीं आते। बहुत अच्छा है भाई जी, शुक्रिया। क्या कहने सुफियान भाई, क्या क्या अच्छे शेर है जी। जी हाजिर। किस काम की परदेश में फिर ऐसी कमाई। किस काम की परदेश में फिर ऐसी कमाई। मैयत ही में जब बाप की बेटे नहीं आते। एक मतलब एक शेर देखें कि जी बड़ी मुश्किल से मौका जिंदगी है यार देती है। हाँ। बड़ी मुश्किल से मौका जिंदगी है यार देती है। कसौटी पर परखती है तभी दस्तार देती है। वाह 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 वाह। कसौटी पर परखती है तभी दस्तार देती है। और ये सुनिएगा कि आपने देखा होगा कि अगर चिड़िया के बच्चे को इंसान छू देता है तो उसको मार देते हैं। इसी के पीछे मैंने एक वजह तलाश करने की कोशिश की और ये शेर हुआ कि ये सुने कि मैं अपनी कोशिशों में कहाँ तक कामयाब हुआ हूँ कि बड़ी मुश्किल से मौका जिंदगी है यार देती है। वाह। कसौटी पर परखती है तभी दस्तार देती है। कहीं इंसान के छूने से न इंसान जैसा हो जाए। कहीं इंसान के छूने से न इंसान जैसा हो जाए। इसी खातिर तो चिड़िया अपना बच्चा मार देती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आइए सुफियान साहब कुछ अशार और सुनाइए। जी जी हाजिर करता हूँ कि बहुत अच्छी शायरी मालिक। जी शुक्रिया। क्या कहने। जी 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 आप सब काबिल मुबारकबाद हैं कि आप जी बड़ी मुश्किल से मौका जिंदगी है यार देती है। वाह। कसौटी पर परखती है तभी दस्तार देती है। कहीं इंसान के छूने से न इंसान जैसा हो जाए। इसी खातिर तो चिड़िया अपना बच्चा मार देती है। बहुत अच्छा। एक मतलब एक शेर यूं देखें कि माँ बाप का जो हक था न उसको निभा सका। माँ बाप का जो हक था ना उसको निभा सका। बेटा
बहू के पल्लू से बाहर ना आ सका। वाह वाह, ये शुक्रिया कि माँ बाप का जो हक था ना उसको निभा सका। बहुत अच्छा है। बेटा बहू के पल्लू से बाहर ना आ सका, बेटे के जन्मदिन पे वो लाया है आज कार, जो अपने बूढ़े बाप का चश्मा न ला सका। बहुत अच्छा है, क्या कहने क्या बेटे के कहने। जन्मदिन पे वो लाया है आज कार, जो अपने बूढ़े बाप का चश्मा न ला सका। एक मतलब एक शेर और सुन लें के जी सुन लें के एक मतलब एक शेर जी हाजिर कर रहा हूँ कि जब से आबाद तेरी यादों की बस्ती कर ली, जब से आबाद तेरी यादों की बस्ती, जब से आबाद तेरी यादों की बस्ती कर ली, मेरी आंखों ने मेरी नींदों से कट्टी कर ली। वाह जी शुक्रिया कि जब से आबाद तेरी यादों की बस्ती कर ली, मेरी आंखों ने मेरी नींदों से कट्टी कर ली। और हजरत हम सबको देखने में आता है कि एक आम सा इंसान अगर अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के कुछ बनाता है, जब वो बड़ा ऑफिसर बन जाता है तो वो उससे मिलने में एक शर्म महसूस करता है, एक झिझक महसूस करता है। वहाँ से मैंने शेर कहा कि जब से आबाद तेरी यादों की बस्ती कर ली, मेरी आंखों ने मेरी नींदों से कट्टी कर ली। क्या कहने सुफियान, मेरी आंखों ने मेरी नींदों से कट्टी कर ली, अपने दफ्तर में वो कतरा के मिला है मुझसे, आज लगता है कि बेटे ने तरक्की कर ली। जी शुक्रिया कि अपने दफ्तर में वो कतरा के मिला है मुझसे, वाह वाह वाह, आज लगता है कि बेटे ने तरक्की कर ली। और सिर्फ 2 मिनट की एक नज्म है, सुन ले, जिसका उन्वान है नाजायज। सिर्फ खामोशी से सुन ले आप, सिर्फ जी जी, जी नाजायज, सिर्फ खामोशी से सुन ले आप कि आज जब चांद को देखा तो अचानक मुझको आज जब चांद बेतरह याद नदी के वो किनारे आए, साथ रहते हुए जो मिल नहीं सकते थे कभी। आज आंसू मेरे जज्बों का सहारा लेकर खुद ब खुद बहने लगे, नाम किसी का लेकर। जिसकी मजबूरी को बस मैंने गनीमत समझा, उसको बस सेज पे लेटी हुई औरत समझा। मेरे इस फेल को भी उसने मोहब्बत समझा, उसकी मजबूरी था मैं, वो थी ज़रूरत मेरी। उसके अब जिस्म पे चलती थी हुकूमत मेरी। गुमराही के इसी आलम में वो दिन भी आया, गोद में उसके हंसी चांद ने आंखें खोली। एक मजबूर कहानी का बयां था जिसमें बहुत अच्छी मैं समझता तो मोहब्बत का निशान था, जिसमें जिसकी रग रग में मेरा खून रवा था। लेकिन एक मजबूर कुंवारी का वो नन्हा बच्चा, मुझको मालूम है हरचंद है मेरा अपना, जिस्म पर मेरे शराफत का है लेकिन चोला। सामने जब कभी मासूम के रहता हूँ मैं गुनाहगार हूँ तेरा यही कहता हूँ मैं। तुझसे मिलने से मुझे रोके है शोहरत मेरी, लोग करते हैं बड़ी आज भी इज्जत मेरी। तुझको तन्हाई में मैं याद तो कर सकता हूँ, मालो दौलत से मैं इमदाद तो कर सकता हूँ, बाप का फर्ज मैं अंजाम नहीं दे सकता, बात है। मेरे बेटे में तुझे नाम नहीं दे सकता।